हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे आर ओ 16 मेंस के लिए वोकेबलरी। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये 20 मार्क्स की आएगी, पाँच पाँच होएंगी दोनों, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो इसका कंटेनमेंट है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना या परित्याग करना। आप इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, छोड़ देना, त्याग करना, परित्याग करना। मैं एक एग्जाम्पल को ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आगे आपको दोहराव नहीं करूँगा। जोन सा आपको विकल्प अच्छा लगेगा आप उसका चयन का प्रयोग करके वहाँ पे परीक्षा भवन में लिख सकते हैं। अबेंडन का अर्थ होता है त्याग देना। अगला है अबेंडेंट, छोड़ा हुआ। अबेंडन, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ या परित्यक्त। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है अबेंडेंट एसेट्स, छोड़ी हुई परिसंपत्ति। एसेट्स का अर्थ होता है परिसंपत्ति और अबेंडेंट का अर्थ होता है छोड़ी हुई परिसंपत्ति, यानी दोनों को मिला के आपने लिख दिया, या त्यागी हुई परिसंपत्ति लिख सकते हैं आप। ठीक है, अबेंडेंट कार्गो का अर्थ क्या होगा? छोड़ा हुआ कार्गो। कार्गो को तो आप नहीं लिख सकते हो कुछ, इसका मतलब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शाब्दिक अर्थ और भावार्थ में। ठीक है, त्यागा हुआ कार्गो लिख सकते हैं या परित्यक्त कार्गो लिख सकते हैं। ठीक है, अबेंडमेंट का अर्थ क्या होता है, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, आपसे स्पेलिंग वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अर्थ तो पता है, ठीक है, पर आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए। त्याग, छोड़ना या परित्याग, अबेंडमेंट। ठीक है, अबेट का अर्थ होता है समाप्त, होता है समाप्त करना, दूर करना, कम करना या घटाना। ठीक है, उपशमन करना। ठीक है, अबेटमेंट का अर्थ क्या हुआ? कमी, छूट होती है। ठीक है, छूट, अबेटमेंट। ये आपके प्रशासनिक दृष्टिकोण से शब्दावली है ये आपकी। ठीक है, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी शब्दावली आपके आयोग में पूछी जाती है, अक्सर यही शब्द आते हैं आपके हुबहू। अबेटमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, कटौती होती है ये। ठीक है, कटौती होती है ये। अबेटमेंट सर्टिफिकेट कटौती प्रमाण पत्र होता है। सर्टिफिकेट का यहाँ पर नहीं लिखा है, सर्टिफिकेट का अर्थ होता है प्रमाण पत्र। ठीक है, अगला है एब्रीविएट। एब्रीविएट का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या सार निकालना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ABBREVIATE। ठीक है, एब्रीविएट, एब्रीविएशन संक्षिप्त होता है, संक्षिप्ति। ठीक है, एब्डिकेट मतलब सत्ता को छोड़ना, पद त्याग, जो सत्ता होता है ना उसका अधिकार को छोड़ना एब्डिकेट बोला जाता है, एब्डिकेट। एब्डिकेशन पद त्याग वही होगा। ठीक है, सत्ता त्याग, एब्डिकेशन। ठीक है, एबडक्ट मतलब आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा, एबडक्शन होता है, एबडक्ट होता है अपहरण करना। ठीक है, अपहरण करना होता है, एबडक्शन का अर्थ भी अपहरण होता है। ठीक है, अबेट मतलब दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरित करना। नहीं, दुष्प्रेरित करना, आप दुष्प्रेरित लिखिएगा, अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण। ठीक है, मतलब रॉन्ग इंटेंसिफाई, आपका गलत उद्देश्य से किया गया कार्य है। अभियांश का अर्थ होता है त्याग, या सॉरी माफी चाहूंगा, स्थगन होता है किसी चीज को रोक देना, अस्थायी रोक होती है, प्रस्थगन होता है अभियांश का अर्थ। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ABEYANCE, अभियांश। एबाइड का अर्थ होता है पालन करना, वी आर सिटीजन अबाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, पालन करना होता है ना किसी चीज को, ऋण रहना, दृढ़ रहना, कायम रहना, मान लेना। एबाइड का अर्थ आप पालन करना ही लिखेंगे। अगर आप संविधान पढ़ते होंगे तो एबाइड का अर्थ कई बार प्रयोग होता है। ठीक है, पालन करना। एबिलिटी सबको पता है, योग्यता होती है। ठीक है, एबिलिटी सामान्य से शब्द है, एबिलिटी योग्यता। एबल भी योग्यता होती है आपकी, योग्य होना होता है। एलिजिबल आप पढ़ते हैं ना, उसमें आता है एबनॉर्मल, असामान्य होता है। ठीक है, एबनॉर्मल डिमांड आपकी होती है अनुचित मांग।
ठीक है। अस्वाभाविक मांग भी लिख सकते हैं आप इसे, असामान्य मांग भी आप इसे लिख सकते हैं वहाँ पे परीक्षा भवन में अपने। एबनॉर्मल इंक्रीज का अर्थ होगा असामान्य वृद्धि। इंक्रीज मतलब वृद्धि हो गया, एबनॉर्मल मतलब असामान्य। ठीक है, आप ये लिखिएगा असामान्य वृद्धि जो डार्क है ज़्यादा। और एबनॉर्मल मेथड आपका पता है, मेथड का अर्थ होता है पद्धति और एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। ठीक है। और एबनॉर्मल प्राइस आपका हो गया असामान्य मूल्य, मूल्य प्राइस का अर्थ हो गया मूल्य। एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका असामान्य लाभ बता चुका हूँ ऊपर में। अबोर्ड, अबोर्ड का अर्थ होता है जहाज पर या जहाज में या पोत पर। ठीक है, जहाज पर लिखिएगा ज़्यादा अच्छा होता है, वाक्य जो सही होगा जहाज पर अबोर्ड करता है। ठीक है। एबॉलिश का अर्थ होता है समाप्त करना होता है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल आप पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 18 संविधान में आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल लिखा है, उपाधियों का समाप्त करना। एबॉलिशन, उन्मूलन, इसका उन्मूलन होता है, समाप्ति होता है, उत्साधन होता है। ठीक है, उत्साधन यदि लिखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा अगर आपको इसका पता है, उत्साधन। ठीक है। एबव का मतलब होता है कि ऊपर, जो ऊपर मेंशन किया गया। और बिलो आपको पता है इसका एंटोनिम्स होगा, विलोम होता है। तो एबव ऊपर दर्शाता है, बिलो नीचे दर्शाता है। अबव का अर्थ होगा कि ऊपर के, परे से, अच्छा या अधिक। अबव द स्टैंडर्ड बोलते हो ना, अबव द स्टैंडर्ड है। एबव एवरेज मतलब औसत से अधिक हो गया इसका अर्थ। और एबव बोर्ड आपका प्रकट रूप से, ईमानदार व्यक्ति को एबव बोर्ड बोला जाता है, ये एक प्रकार का फ्रेज है। एबव पार का अर्थ हो गया अधिमूल्य पर। ठीक है, अधिमूल्य पर हो गया। एवरेज का अर्थ होता है कम करना, शॉर्टेन करना। इसका सिनोनिम्स बनेगा, देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, एवरेज है कम करना, जैसे शक्ति का किसी को कम करना। मान लीजिए कैबिनेट में कोई हेड है, पीएम बनता है, तो किसी को मंत्रालय ऐसा दे दिया जिसके लिए वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं था, मतलब उसको मंत्रालय अच्छा मिलना चाहिए था, किंतु उसको मंत्रालय दे दिया गया, कोई सामान्य सा मंत्रालय दे दिया किसी अच्छे मंत्री को, तो उसको एवरेज कर दिया गया, उसकी शक्ति को कम कर दिया गया। एवरेज रिपोर्ट होती है आपकी संक्षिप्त रिपोर्ट। संक्षिप्त मतलब वो होता है छोटा, मतलब किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिया गया। एब्रिजमेंट संक्षेप होता है, संक्षेप में आप बताते हैं ना। एब्रोग्रेड का अर्थ होता है निरस्त करना या रद्द करना, निराकरण करना है, विधि का निराकरण होता है। तो आप वहाँ निरस्त करना ही लिखिएगा, निरस्त करना परीक्षा भवन में। एब्सकॉन्डर सबको पता है, भगोड़ा, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एब्सकॉन्डर होता है जैसे सेना का कोई जवान भाग जाए, सर्विस करने से मना कर दे, एब्सकॉन्डर। एब्सेंस अनुपस्थिति होता है, देखिए हिंदी वाला शब्द भी वहाँ आप लिखिएगा तो आप बढ़िया से लिखिएगा, मतलब ये स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक का अर्थ हो गया कि आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया, आपको अंक नहीं मिलेगा। ठीक है। अनुपस्थिति, एब्सेंट का अर्थ भी होता है आपका अनुपस्थिति होता है, अनुपस्थित रहना, अनुपस्थित रहना होगा इसका, वो आपका एब्सेंस का बनेगा अनुपस्थिति। एब्सेंट डेटर हो गया फरार देनदार। एब्सेंट मतलब डेटर जो, जिसको देनदारी देनी थी वो फरार हो गया। ये आपके हो गया बैंकिंग वाले जो कमर्शियल जो वर्ड्स आपके यूज होते हैं, वाणिज्यिक शब्दावली। ठीक है। एब्सेंटी अनुपस्थित। ठीक है, स्कूल में आप जाते हैं ना, प्रेजेंट और एब्सेंट दो लगाते हैं टीचर्स, तो एब्सेंटी आपका अनुपस्थित में काउंट होगा। एब्सेंटिज्म अनुपस्थिति ही इसको लिखा जाएगा, ये आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, तनाव हो जाएगा। एब्सेंटी स्टेटमेंट क्या होती है, अनुपस्थिति विवरण। स्टेटमेंट का अर्थ ही होता है विवरण। ठीक है। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है पूर्ण, स्पष्ट और निरपेक्ष रूप से। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेलिंग कई बार आ जाती है एग्जाम में, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस आपका हो गया पूर्ण स्वीकृति हो गई आपकी। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण होता है, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति होता है, दोनों को शब्दों को जोड़ के बना हुआ है। ठीक है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अथॉरिटी आपको पता है प्राधिकरण होता है। ठीक है, जैसे नोएडा, न्यू नोएडा कोई बोलते हैं ना,
न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये प्राधिकरण है, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया निरपेक्ष संविदा, ठीक है। एब्सोल्यूट का अंदर निरपेक्ष या पूर्ण भी लिख सकते हैं, जैसे संविदा भर्ती पे भी चर्चा चल रही थी किंतु दबाव के चलते उस निर्णय को वापस ले लिया गया। एब्सोल्यूट कन्वीनियंस का हो गया पूर्ण हस्तांतरण, ठीक है। एब्सोल्यूट का अर्थ ही है, कन्वीनियंस की स्पेलिंग देख लीजिए आप, CONVEYANCE, कन्वीनियंस, हस्तांतरण। एब्सोल्यूट कन्विक्शन मतलब पूर्ण विश्वास, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन आपका पूर्ण विवेक, ठीक है। एब्सोल्यूट का अर्थ पूर्ण और डिस्क्रिशन का अर्थ विवेक आपका जो आंतरिक होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एस्टेट संपदा होती है, आप देखते होंगे रियल एस्टेट, है ना। एस्टेट ड्यूटी टैक्स भी पहले लगता था, इसको संपदा बोला जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो गया आपका पूर्ण हित की बात करता है ये वाक्य, ये शब्द। और एब्सोल्यूट लॉ परिपूर्ण विधि, इसका शाब्दिक अर्थ जो बनेगा परिपूर्ण विधि बनेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट लेवल कुल स्तर, यानी पूर्ण स्तर पर नहीं लिखिएगा, कुल स्तर लिखिएगा, ठीक है, ये सही माना जाएगा, कुल स्तर। और एब्सोल्यूट मोनोपोली, मोनोपोली का अर्थ क्या होता है, एकाधिकार, ठीक है। एकाधिकार होता है यानी एक व्यक्ति की चलती है, जैसे मंडी होती है ना, अनाज मंडी, केवल यहाँ दाल बिकती होगी, केवल यहाँ चावल बिकता होगा। एब्सोल्यूट ऑनरशिप में आपका आ गया पूर्ण स्वामित्व की बात करेगा, ठीक है, पूर्ण स्वामित्व, ऑनरशिप आपकी स्वामित्व होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट स्कार्सिटी मतलब कमी होती है ना, कमी, लोलुपता, लोलुपता भी लिख दीजिएगा आपका चलेगा, भारी कमी। या एब्सोल्यूट टाइटल आपका हो गया पूर्ण हक, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू आपका निरपेक्ष मूल्य, ठीक है, निरपेक्ष मूल्य। एब्सॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त करना, बरी करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी केस में फंसाया गया और उसका प्रूव हो गया कोर्ट में कि ये दोषी नहीं है, तो उसको एब्सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये वी और एन डीजे आप देख रहे होंगे, वी का मतलब वर्ब होता है, वर्ब किसी ऐसे शब्द को बोला जाता है, क्रिया किसको बोला जाता है, वे शब्द जिसमें कार्य करने की शक्ति निहित हो, ठीक है, वे उसको वर्ब बोला जाता है। तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा वी पे आप। एब्सॉर्ब मतलब शामिल करना होता है, एब्सॉर्ब का अर्थ होता है शामिल करना। एब्सॉर्प्शन शामिल करना, समावेशन, समावेशन को आप और क्या जानते हैं, इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूजन, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आप चर्चा करते हैं ना पेपर 2 में और पेपर 3 में आगे जब आपको ये वर्ड लिखना पड़ता है। एब्सटेन का मतलब अपना भाग नहीं लेना, छोड़ देना, इसको रेफ्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, रेफ्रेन फ्रॉम, फ्रॉम उसके संग लग जाता है, प्रीपोजिशन होती है ये। एब्सटेन मतलब भाग नहीं लेना, ठीक है, एब्सटेन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, सार होता है, सार को इंग्लिश में ही एसेंस भी बोलते हैं, एसेंस, सार, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बुक क्या होती है, सार पुस्तिका होती है, किसी भी लाइब्रेरी में एक एब्स्ट्रैक्ट बुक होती है, उसको सार पुस्तिका बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंटमेंट, कंटिंजेंट बिल, तो ये संक्षिप्त आपका आकस्मिक व्यय होता है। कंटिंजेंट आप फंड पढ़ते होंगे ना, अनुच्छेद 266 और 267 में, कंटिंजेंट फंड और कंसोलिडेटेड फंड आप पढ़ते हैं संविधान में, तो इसका अर्थ क्या होगा, संक्षिप्त। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ, कंटिंजेंट का मतलब आकस्मिक होता है, और बिल का हो गया आपका बिल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शीट आपका हो गया सार पत्रक, ठीक है, सार पत्रक, शीट का अर्थ पत्रक होता है। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, सार हो गया एब्स्ट्रैक्ट सार, स्टेटमेंट विवरण हो गया, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्टर क्या क्या अर्थ हो गया, सारकर्ता, जो इसे करेगा, जैसे एजेंट को आप बोलते हैं ना अभिकर्ता, है ना, अभिकर्ता बोलते हैं ना LIC एजेंट को। एब्सर्ड निरर्थक हो गया, ठीक है, अर्थहीन बेतुका। अब्सर्डिटी हो गया निरर्थकता, ठीक है, अब्सर्डिटी, निरर्थकता। एविडेंस का अर्थ होता है बहुतायत, बहुत ज़्यादा, प्रचुर, ठीक है ना। एविडेंस की स्पेलिंग आ जाती है, तो एविडेंस, देखिए केवल मैं अर्थ बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है यहाँ पे वहाँ पे स्पेलिंग यदि आपने गलत लिख दी
तो आपको नहीं मिलेंगे मार्क्स, सीधी बात है, आपको अंक नहीं मिलेंगे, वो ऋणात्मक हो जाएगा, काट दिया जाएगा सीधा ऐसे एग्जामिनेशन हॉल का। एब्यूज मतलब दुर्व्यवहार करना, गाली देना मत लिखिएगा वहाँ पर, आप सीधा लिखिएगा दुर्व्यवहार। ठीक है, एब्यूज, एब्यूज से ही एब्यूजमेंट भी बनता है। एब्यूसिव लैंग्वेज आपका हो गया गाली गलौज करना। ठीक है, गलौज करना भी लिख सकते हैं भाषा में, गाली गलौज। एकेडमिक आपका हो गया जहाँ से आपकी शैक्षिक होती है, एकेडमिक शब्द शैक्षिक से जुड़ा होता है, इसकी स्पेलिंग कोई गलत नहीं लिखेगा, एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक काउंसिल, देखिए काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। ठीक है, और एकेडमिक का मतलब हो गया, आप अकादमिक भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, या विद्या परिषद भी लिख सकते हैं, दोनों अर्थ इसके सही होंगे, दोनों ही स्वीकार्य होंगे। एकेडमिक डिस्कशन, डिस्कशन की स्पेलिंग देख लीजिए, DISCUSSION। डिस्कशन का अर्थ होता है चर्चा, और अकादमिक चर्चा हो गई है आपकी। ठीक है, अकेडमी का अकादमी लिखते हैं आप, देखते हैं ना, ज्ञानपीठ एकेडमी हो गया, जो भी एकेडमीज आपको अवार्ड देती हैं, जैसे SAI स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया। फिर है एसीड, मान लेना, एसीडे का अर्थ होता है मान लेना, शामिल होना, क्षेत्र का अधिमिलन होना। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर से 370 हटाई है, तो धारा ने अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करके उसे एसीड किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, बहुत सामान्य सा शब्द है, बहुत लोग ने सुना भी है। और एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता होती है, इसकी स्पेलिंग में दिक्कत होगी, आपको लिख लेना एक्सेप्टेबिलिटी, एबिलिटी तोड़ लेना। ठीक है, और एक्सेप्ट को अलग कर लेना। अगर आप शब्द याद करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो इस प्रकार की चीज़ें आप अपनाइएगा अपने निजी स्तर पे, निसंदेह आप वाक्य सही लिखेंगे। और एक्सेप्टेबल स्वीकार्य होता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल स्वीकार्य होता है आपका। ठीक है, ये भी देखिए एबल योग्य से बना है ना, एक्सेप्ट बना, यहाँ तोड़ा आपने और एबल को तोड़ के अलग कर लिया, तो स्वीकार्य हो जाएगा ये आपका। एक्सेप्टेंस आपकी स्वीकृति होती है। ठीक है, या प्रतिग्रहण, इतना टिपिकल वर्ड मत लिखिएगा, स्वीकृति लिख दीजिएगा, वहाँ पे पूरे अंक आपको मिलेंगे परीक्षा भवन में, पूरे के पूरे भवन मिलेंगे। ठीक है, एक्सेस का अर्थ होता है पहुँच। ठीक है, ACCESS, इसकी स्पेलिंग रट लीजिएगा, बहुत दुखी करती है बच्चों को, है शब्द छोटा किंतु भूल जाता है। एक्सेस, प्रवेश करना। एसेसरीज का अर्थ होता है सहायक साधन, अनुषंगी उपसाधन, एसेसरी है ना, होम एसेसरी होती है ना, घरेलू सहायक साधन होते हैं घर के अंदर, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। इस एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, सभी को पता है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत लोग को याद नहीं होगी, हिंदी बेल्ट में मुंह नहीं, ये समस्या और आती है, एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंटल का अर्थ हो गया आकस्मिक, देखिए हिंदी की वर्ड भी आपको वहाँ सही लिखने पड़ेंगे तभी अंक मिलेंगे, आकस्मिक। एक्सीडेंटल का अर्थ, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल। और अकोमोडेट, समायोजित करना, या दूसरा अर्थ होगा ठहराना या स्थान देना या सामंजस्य करना। एकोमोडेट, ACCOMMODATE, एकोमोडेट, समायोजित करना लिखिएगा, बहु बेहतर अंक मिलेंगे। देखिए वोकैबुलरी में भी कई प्रकार के अर्थ होते हैं एक शब्द के, यदि आप दोनों को जान रहे होंगे तो ये आपकी कुव्वत है कि आप जान रहे हैं, आपका पोटेंशियल है। अगर आप ऐसे ही मनगढ़ंत वाक्य बना के या शब्द बना के उसका भावार्थ लिख देंगे तो उसका कोई अंक मिलता नहीं है। ठीक है, अकॉर्ड मतलब होता है समझौता। ठीक है, ACCORD, समझौता। अनुरूप भी होना लिख सकते हैं आप, ये तीनों शब्द सही हैं अपनी जगह, प्रदान कर देना है समझौता। ठीक है, अकाउंट आपका पता ही है कि लेखा होता है, लेखा खाता होता है, अकाउंट शीट अगर यहाँ कर दिया जाए, हिसाब समझना मानना, लेखा लिखिएगा इसे आप। ठीक है, अकाउंट सेक्शन के RO भी होते हैं। अकाउंटेबल आपने सुना होगा, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है जब,
उत्तरदायी होता है, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल। ठीक है। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है, ये फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, तो कारण होता है इसका अर्थ। ठीक है, आप लेखा के लिए नहीं लिखेंगे वहाँ, इसका अर्थ होता है कारण। ये फ्रेजल वर्ब भी होती हैं। जैसे आप इडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो वो कहता तो कुछ और है पर उसका अर्थ कुछ और होता है, तो ये उसी प्रकार का शब्द है। एक्र्यू प्राप्त होना होता है इसका अर्थ, या संचित होना या जमा होना। ठीक है, एक्र्यू। ठीक है। एक्यूमुलेट का अर्थ होता है जमा होना, संचित होना, एक्यूमुलेट। अगला है आपका एक्यूमुलेशन, जमा, संचय या संचयन। ठीक है, इसका अर्थ होता है, तीनों अर्थ में से आप कोई लिख देगा, अंक पूरे मिलेंगे। एक्यूमुलेशन। एक्यूरेट का अर्थ पता ही है आपको, यथार्थ होता है। यथार्थ मतलब बिल्कुल सही, सटीक। आप इसे यथार्थ लिखिएगा वहाँ एग्जाम में अगर आएगा, तो आप यथार्थ लिखिएगा वहाँ, एक्यूरेट। ठीक है। एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग लगाना, आरोप लगाना, एक्यूज्ड, है ना। आप पढ़ते होंगे रेप एक्यूज्ड, तो अभियोग लगाना मतलब उस पर आरोप लगाना। ठीक है। अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, आपने कोई सफलता प्राप्त की है, हासिल करना, अचीव, अचीवमेंट, है ना। आर्काइव अलग होता है, आर्काइव आप देखेंगे म्यूजियम में होता है। अचीवमेंट आपकी उपलब्धि होती है। ठीक है, अचीवमेंट, ACIHIEVEMENT, अचीवमेंट उपलब्धि होती है आपकी। एक्नॉलेज प्राप्ति करना, प्राप्ति, सूचना देना। आप देखते होंगे एक्नॉलेज आपकी छपी होती है, एक्नॉलेजमेंट आपकी पुस्तक के आगे पहला पेज होता है, प्रीफेस के पहले, है ना। पावती देना भी लिख सकते हैं इसे, प्राप्ति स्वीकार करना भी लिख सकते हैं इसे, और स्वीकार करना भी लिख सकते हैं एक्नॉलेज को। एक्वायर मतलब अर्जित करना होता है, किसी चीज़ को एक्वायर करना। स्पेलिंग लिखिएगा वहाँ ज़रूर आप, ठीक है, मतलब स्पेलिंग पे सॉरी, अपने निजी स्तर पे आप तैयार करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है। ये सब स्कोरिंग है, 20-20 मार्क्स का, काफ़ी स्कोर आपका उठा देते हैं एग्जाम में, और यही आपके अंत में जाते हुए कट ऑफ डिसाइडेड फैक्टर भी बनते हैं। क्योंकि जीएस में तो आप लोग स्कोर ले आते हैं 92 ले आएंगे 120 में से, अच्छी तैयारी करने के बाद। ठीक है। आया हिंदी एस्से। हिंदी एस्से में आपको पता है कि यहाँ पे मारा मारी ज़्यादा रहती है, तो स्कोर बहुत कम मिलता है। बहुत अच्छा स्कोर 80 हो गया। फिर आगे आपका वोकेबलरी आ गया, पत्र प्रारूप आ गया, यहीं आपको फैक्टर बनते हैं। कंप्यूटर हो गया, वोकेबलरी होगी, ये सब चीज़ें आप जो छोड़ देते हैं यही लाभ होता है। ठीक है, यही आपके कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं लास्ट में, आर ओ मेंस में। तो यहाँ आप काम जरूर करिए, इसीलिए आपको काम करवाया जा रहा है। एक्वाइजिशन का अर्थ हो गया अधिग्रहण। ठीक है, अधिग्रहण है, अर्जन करना, एक्वाइजिशन। एक्वाइट मतलब आपका हो गया दोष मुक्त करना, दोष मुक्त। देखिए इसका एब्सॉल्व भी होता है। ठीक है, इसी का एब्सॉल्व भी होता है, दोष मुक्त करना। एक्वाइटेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्वाइटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। भुगतान, रसीद या भरपाई, निस्तारण विधि, इन चारों में से आप कोई लिख सकते हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए, ACQUITTANCE, एक्वाइटेंस, भुगतान। ठीक है। एक्ट का अर्थ पता ही है, कार्य, कृत्य या अधिनियम। आप इसको अगर सीधा आएगा तो अधिनियम लिख दीजिएगा, छोटे वाले में ये लिखिएगा कार्य करके, और नीचे देखिए बड़ा वाला दे ही रखा है एक्ट का। वैसे आपसे यही पूछेगा, वो वाला नहीं पूछेगा। एक्ट, एक्टिंग, है ना, कार्यकारी होता है। देखिए एक्टिंग जज आपसे पूछ लिया गया था आर ओ की प्रीलिम्स की परीक्षा में, एक्टिंग जजेस। एक्शन आपको पता है कार्रवाई होती है, इसी के आगे अगर लीगल जोड़ दिया जाए तो वैधिक कार्यवाही हो जाएगी। ठीक है। एक्शन प्लान आपको पता है, कोई भी अपनी सरकार बनती है तो 100 प्रकार के एक्शन प्लान लाती है, इसे कार्य योजना बोलते हैं। ठीक है।
एक्टिवेट सक्रिय करना होता है, ठीक है। एक्टिविटी गतिविधि होती है, आप गतिविधि लिख दीजिएगा या कार्यकलाप लिख सकते हैं इसे। एक्चुअल का अर्थ होता है वास्तविक, ठीक है। एडिशन जोड़ होता है ना, एडिशन। सब्ट्रैक्शन घटाव होता है, पढ़े होंगे बोर्ड मास में, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ्स में, ठीक है। जोड़ घटाव के जो नियम होते हैं। एडिशनल क्या होता है आप देखते होंगे, एडिशनल एसपीजी होता है ना, एडिशनल एएसपी बोलते हैं ना, ADDITIONAL, एडिशनल, अतिरिक्त, ठीक है। एड्रेस का अर्थ होता है पता करना, पता भी होता है, अभिभाषण भी होता है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर आपको एड्रेस कर रहे होते हैं तो उसका अर्थ होता है अभिभाषण में, ये इंग्लिश की वोकेबलरी में कंसीडर होता है। तो आप एड्रेस में आप पता ही लिखिएगा वहाँ, या इनमें से अगर अभिभाषण भी लिख दिया, संबोधन भी लिख दिया, मान पत्र भी लिख दिया, तो ये पांचों ही सही हैं। जो ये साइड वाले आपको हिंदी अर्थ हैं ये बिल्कुल सही हैं, और केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सही माने गए हैं शब्द। यानी आपको ये द्वंद्व में रहना ही नहीं है कि मैं वोकेबलरी गलत लिखा हूँ, ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, है ना। एडिक्वेट मतलब सफिशियंट भी होता है इसका साइनोनिम्स। एडुकेट मतलब पर्याप्त होता है, ठीक है। एडहेयर टू का मतलब होता है कायम रहना, एडहेयर टू कायम रहना अपने निर्णय पर दृढ़ रहना, पर जमे रहना, पालन करना। एडजर्न मतलब आप सुने होंगे हाउस का एडजर्न होता है, लोकसभा का स्थगित करना, एडजर्न, ठीक है। एडजर्न, JOURN। एडजर्ज मतलब क्या होता है, न्याय निर्णीत, न्याय निर्णीत, ठीक है। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चीज में है कट ऑफ का समायोजन करना है तो एडजस्टमेंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एडमिनिस्टर का अर्थ होता है प्रशासन होता है, एडमिनिस्टर, है ना, प्रशासन करना, देना, दिलाना, शपथ, प्रबंधन करना। ये इनमें से अगर आपको एक भी शब्द याद है तो आप एडमिनिस्टर के बदले यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्ड प्राइस, आरक्षित कीमत या निर्देशित कीमत होती है। ये केंद्र स्तर पर निर्धारित होता है किसी पॉलिसीज में या योजनाओं में। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन, है ना। IAS आप देखते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बननी होती है, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। तो ये आपका देखिए प्रशासनिक आ ही गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक या प्रशासन। एडमिजिबल, ग्राह्य स्वीकार होता है, इसकी स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है, ADMISSIBLE, एडमिजिबल, ठीक है। एडमिट का अर्थ होता है प्रवेश करना, ठीक है, प्रवेश देना, प्रवेश करने देना, अंदर आने देना, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका होता है ना, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। एडॉप्ट मतलब अंगीकार करना होता है, ठीक है, अपनाना, दत्तक लेना, जैसे अडॉप्ट करते हैं ना बच्चे को, जिनके दंपत्तियों के बच्चे नहीं होते, सरोगेसी से भी करते हैं, वो भी अडॉप्टेड ही है। एडल्ट्रेशन का अर्थ होता है मिलावट करना, है ना। बाट नाप तोल अधिकारी जो होता है वो देखता है इसका, ADULTERATION, एडल्ट्रेशन। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, आगे चलना, मतलब अग्रिम लिखिएगा आप वहाँ पे शब्द एग्जाम में अपने, अग्रिम लिखिएगा, ठीक है, अग्रिम लिखिएगा। एडवांसमेंट उन्नति होती है, तरक्की, एडवांसमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है वर्ड, एडवांसमेंट, ठीक है। एडवांटेज आपको पता ही है, लाभ या फायदा उठाना। एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत, प्रतिकूल या विपरीत भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, विपरीत। एडवर्टाइज विज्ञापन होता है, आप देखते हैं 100 तरह के विज्ञापन आता है, होटलाली लिपस्टिक लगा के जमाने को बेचने को आतुर है आज का मीडिया, भारतीय मीडिया। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट। एडवाइस मतलब परामर्श या सलाह देना होता है, ठीक है, एडवाइस सलाह देना, ठीक है। एडवोकेट आपको पता ही है वकील होता है,
आज की न्यायपालिका तो बिकी हुई किसी सुनती नहीं है और चालान और काट देती है, पेनल्टी लगा देती है कोर्ट ऑफ कंडक्ट के नाम पे। अफेयर्स कार्य होते हैं या मामले। ठीक है, आप मामले लिख दीजिएगा, आपका स्वीकार्य होगा, मामले सही है। ठीक है, समसामयिकी मत खोजना वहाँ। अफेक्ट प्रभाव होता है, प्रभाव या प्रभावित करना आप लिख दीजिएगा, सही माना जाएगा। एफिडेविट कई बार पूछा जाता है, शपथ पत्र होता है। ठीक है, शपथ पत्र। ठीक है, एफिलिएटेड मतलब संबंधित होता है। ठीक है, संबंध, माफी चाहूँगा, संबंध। AFFILIATED, एफिलिएटेड मतलब संबंध। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक होता है। ठीक है, अगर आप वाक्य पढ़ते होंगे ना, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी होगी कभी अपनी 9-10 क्लास में, व्याकरण जिसको सामान्य हिंदी में बोला जाता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। तो ये आपके सकारात्मक होता है। एफिक्स मतलब लगाना होता है किसी के साथ। ठीक है, अफोर्ड मतलब होता है वहन करना, वहन करना मतलब बियर करना किसी चीज़ को। ठीक है, मान लो कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं और आपको 100 रुपये की थी और उस पर 10 रुपये का जीएसटी लगा, तो 10 रुपये आपने अतिरिक्त अफोर्ड किए। अफोर्डेबल का मतलब वहनीय होता है। ठीक है, वहनीय, किफ़ायती, सस्ता। ठीक है, आजकल देखते होंगे आप कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इलेक्ट्रिकल, तो उस पर स्टार बने होते हैं 5। ठीक है, तो अफोर्डेबल गुड्स होते हैं ये। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस आपका हो गया कम कीमत। ठीक है, प्राइस मतलब अफोर्डेबल, ये आपका कम, और ये आपका प्राइस है कीमत। एज आपको आयु से ही होती है। ठीक है, एज लिमिट आपको पता है, आयु सीमा, आपको ये अधियाचन पढ़ते होंगे, अधियाचन माफ़ी चाहूँगा, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। एजेंसी का अर्थ एजेंसी ही लिखिएगा आप वहाँ। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हूबहू लिखे जाते हैं। एजेंडा आपका कार्यसूची होता है, असल में इसका एजेंडम भी बनता है। एजेंडम ये यूनानी शब्द है। ठीक है, कोरिजेंडा जो हो जाता है शब्द है ना, कोरिजेंडा, कोरिजेंडम, रेडियस को रेडियाई बोलते हैं, ये सब यूनानी शब्द हैं, कुछ एक विदेशी शब्द हैं ये। तो एजेंडा का अर्थ होता है कार्यसूची। एग्राइव्ड का अर्थ होता है पीड़ित। ठीक है, एग्राइव्ड पीड़ित होता है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, AGGRIEVED। एजिटेशन का मतलब आंदोलन होता है। ठीक है, एजिटेशन मतलब आंदोलन होता है। ठीक है, एग्री मतलब सहमति होती है, एग्रीमेंट, एग्री से ही एग्रीमेंट बनाया, नीचे देख लीजिए, समझौता, है ना, एग्रीमेंट। एड मतलब सहायता होते हैं, आपने देखा होगा मेडिकल एड बॉक्स होते हैं, है ना, गाड़ी में आप देखते होंगे, अपनी कार में रखा होगा मेडिकल एड बॉक्स। तो एड का अर्थ होता है सहायता। अलार्मिंग सिचुएशन, चिंताजनक स्थिति को बोला जाता है। ठीक है, यास आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, उपनाम होता है या उर्फ, है ना, ALIAS। जब आप कहीं पर लेटर ब्रीफिंग करेंगे, जब आप कमीशन में जाकर, तो वहाँ पे आप देखेंगे, या फिर आप सरकारी पत्रों को भी देखेंगे तो अलियास करके भी आता है लिखा हुआ। ठीक है, तो उनके नाम को बताने का तो उपनाम होता है ये। एलिबी, अन्यत्र होना। ठीक है, एलिबी का अर्थ होता है अन्यत्र होने का साक्ष्य, अन्यत्र होने का साक्ष्य। एल, अलाइन, अन्य देशीय, माफी चाहूँगा, एलियन है ये। एलियन को आप विदेशी लिख दीजिएगा, चल जाएगा आपका, अन्य देशी लिखने की कोई जरूरत नहीं, विदेशी भी लिख देंगे, आपका स्वीकार्य है बिल्कुल 100%। अलाइनमेंट का अर्थ क्या होता है, गठबंधन। ठीक है, अलाइनमेंट आप गठबंधन लिख सकते हैं या संरेखण लिख सकते हैं, सीध। वैसे आप इससे सीध से करिएगा, ये मत करिएगा। आप अलाइन, ALIGNMENT, संरेखण लिखिएगा वहाँ। ठीक है, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, अभिकथन, या आपका लीगल टर्म है। अभिकथन लिखिएगा, बहुत बढ़िया होगा, वैसे एलिगेशन भी लिख दीजिएगा, अंक नहीं कटेगा। एलिगेशन। एलिजियंस का निष्ठा होता है, एलिजियंस का अर्थ निष्ठा, मैं आपके प्रति निष्ठा रखता हूँ। एलिविएशन का मतलब कमी होता है, उन्मूलन होता है। ठीक है, एलिविएशन आपका उन्मूलन होता है, ये उपशमन या न्यूनीकरण भी आप इसे लिख सकते हैं। कमी लिख दीजिएगा तो भी अंक नहीं कटेगा आपका एग्जाम में। और बताइए,
अलायंस मतलब मैत्री होती है, गठबंधन, है ना। आप देखते हैं ना, अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है तो महागठबंधन, महागठबंधन को मतलब अलायंस में ही आएगा वो, ठीक है। बिग अलायंस या ह्यूज अलायंस। एलोकेशन मतलब होता है आवंटन करना, ठीक है। अलॉटमेंट मतलब आवंटन होता है, अलॉटमेंट का भी अर्थ। अलाउ मतलब अनुमति होता है। अलाउंस मतलब भत्ते होते हैं जो आपको HRA, TA, DA, MA, मेडिकल अलाउंसेंस, है ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस, डियरनेस अलाउंसेंस, ये मिलते हैं ना आपको, तो अलाउंस ले। अल्ट्रेशन बदलाव होता है, अल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव, अल्ट्रेशन बदलाव। आप अपनी पैंट या शर्ट खरीदते हो कई बार शोरूम से या जहाँ से भी, तो उसको कहते हैं ना अल्टर करानी है, तो बदलाव करवाना है, परिवर्तन कराना है, अपने साइज का बनवाना है, तभी तो पहन पाओगे, ठीक है। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प, है ना। अल्टरनेटिव आप बोलते हो ना, इसका अल्टरनेटिव विकल्प, अल्टरनेटिव। एमलगेमेट का मतलब होता है मिलाना, समामेलित करना, ठीक है। समामेलित लिखिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीयकरण करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना। जैसे अभी यूको बैंक को मिला दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक मिला दिए गए, तो इसको एमलगेमेट बोलते हैं, या ठीक है, ये आपका वाणिज्यिक शब्द है, एमलगेमेट, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, संदिग्ध, मतलब सही नहीं होना, साफ नहीं होना। एम्बिगुअस, GUOUS, एम्बिगुअस, ठीक है। अस्पष्ट लिखिएगा, पूरे अंक मिलेंगे आपको एग्जाम में। अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है, ठीक है, आप पढ़ते होंगे संविधान संशोधन। एमिनिटी का अर्थ होता है सुविधा, ठीक है, सुविधा होता है एमिनिटी का अर्थ। अमाउंट आपका राशि में काउंट होता है, राशि बोला जाता है, या रकम, मात्रा, मिश्र धन आप बोल सकते हैं अमाउंट को, ठीक है। देखिए यहीं पे बता दूं, एक होता है प्रिंसिपल, ये हो गया आपका प्रधानाचार्य, और जो LE वाला होगा ना वो आपको मिश्र धन होगा, ये वाला। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हो, ठीक है, साधारण ब्याज और मिश्र धन ब्याज वाला, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, उसमें प्रिंसिपल वाला LE वाला होता है, तो ये ध्यान रखिएगा शब्दों का भी। एनालॉगस, देखिए ये जो वोकैबलरी है जो आपकी, यदि इस पे आप रोजाना अगर समय दे देंगे 1-1.5 घंटा ना, तो ये मुश्किल से 4 दिन का टॉपिक है, और 4 दिन में आप 20 में से 18 ले आते हैं, है ना। 20 में से 18 आ जाते हैं, 17 के करीब आ जाएंगे आपके अंक। 17 नहीं, एक कटेगा, दो कम से कम, एक अंक दो का है, तो आपका जितना भी होगा, आप कम से कम अगर आप 16 भी ले आ रहे हैं अगर खराब से खराब स्थिति में, तो आपका स्कोर आगे बढ़ेगा ही। एनालॉगस का अर्थ होता है समान, ठीक है। एनालॉगस समान होता है, या सादृश्य, अनुरूप। एनालिसिस आप पढ़ते होंगे, विश्लेषण, कई बार हल्ला करते हैं लोग, हमने एनालिसिस किया इतना 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 इतना। एंसिलरी मतलब सहायक होता है आपका। एंसिलरी की स्पेलिंग देख लीजिए, ANCILLARY, सहायक या आनुषांगिक, ठीक है। अनेक्षर संलग्नक होता है, आपने देखा होगा संलग्नक आप पत्र प्रारूप में भी प्रयोग करते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ANNEXURE, अनेक्षर। अनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणा करना या उद्घोषणा, ठीक है। घोषणा लिख दीजिएगा, उद्घोषणा, दोनों ही सही है, दोनों में ही आपको अंक मिलेंगे। एनोमैली का अर्थ होता है विसंगति, ठीक है, विषमता होता है, ठीक है। एनोनिमस कंप्लेंट, गुमनाम शिकायत, ठीक है, किसने की पता नहीं। एनोनिमस आपसे पूछ लेगा, इसका अर्थ होता है गुमनाम। कंप्लेंट का अर्थ आपको पता ही है कि शिकायत होता है। आंसरेबल, जो उत्तरदायी हो, जिसका उत्तर दिया जा सके, जवाबदेह, ठीक है। एंटीसीडेंट्स, पूर्व आचरण, ठीक है। एंटीसीडेंट्स, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, सब में ही आया, पूर्व आचरण। एंटीडेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक होता है ना, पहले का। एंटीडेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक, ठीक है। एंटीसिपेटरी,
प्रत्याशित या पूर्वानुमानित अग्रिम, ठीक है। प्रत्याशित इसे आप लिख दीजिएगा या पूर्वानुमानित लिख दीजिएगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे। एंटीसिपेटरी। एंटी करप्शन आपको पता ही है, भ्रष्टाचार निरोधी। एंटी का मतलब किसी का भी निरोध करना। एपेक्स मतलब शीर्ष होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है आपका, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है ना। एपोलॉजी का अर्थ होता है क्षमा याचना, ठीक है। एपोलॉजी, अपील मतलब आप अपील करते हैं, अपील को अपील लिखते हैं, कर सकते हैं सीधा सीधा। एप्लीएट अथॉरिटी आपकी बनी होती है ना कोर्ट में। अपीयरेंस मतलब हाजिरी होता है या उपस्थिति होता है या उपसंजाति होता है। आप हाजिरी लिख दीजिएगा, आपको पूरा मिलेगा अंक, ठीक है। अपीयरेंस में अपीजमेंट तुष्टिकरण होता है। तुष्टिकरण जैसे मान लीजिए चुनाव में चलता है, ठीक है। दलित, स्वर्ण, बनिया, वणिक जितने भी होते हैं ना, इनके मध्य ऐसा साठगांठ करते हैं राजनीतिक समीकरण बना के कि वोट लेने के लिए तुष्टिकरण किया जाता है। तो ये इसे तुष्टिकरण बोलते हैं, अपीजमेंट बोलते हैं, पॉलिटिकली अपीजमेंट, ठीक है। आप स्पेलिंग लिखिएगा जरूर, मेरा बताने का मतलब नहीं है सिर्फ, मैं तो बता दूंगा आपको सही, किंतु आपको इसको करना भी है यार। अपेंडिक्स आपका परिशिष्ट होता है, किताबों में आप पीछे जाइएगा तो आपको अपेंडिक्स मिलेगा, ठीक है, रेफरेंस देके। तो अपेंडिक्स आपका होता है परिशिष्ट। अप्लाई मतलब आवेदन होता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं आप, आवेदन होता है। अपॉइंटमेंट आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो नियुक्ति मिल जाती है आपको आपके पत्र के द्वारा, अपॉइंटमेंट। अप्रेजल मतलब मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। मूल्यांकन मतलब मूल्यों का अंकन, मूल्यांकन। एप्रिसिएशन मतलब आपकी प्रशंसा होती है, आपकी मतलब सराहना करना। एप्रिसिएशन की स्पेलिंग देख लीजिए, APPRECIATION, सराहना करना, वृद्धि होना, सराहना करना। एप्रीहेंशन मतलब पकड़ा जाना, गिरफ्तारी, ठीक है। आप इसे पकड़ा जाना लिख दीजिएगा, सही है। एप्रीहेंशन, APPREHENSION, आपका एप्रीहेंशन, ठीक है। या इसे बोध समझ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। गिरफ्तारी भी इसे दर्शाता है, इसे पकड़ा जाना भी दर्शाता है, आशंका भी दर्शाता है, बोध समझ, है ना। एप्रीसेंटिज्म, ये रहने दीजिए, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है वाली। अप्रोच, अप्रोच लगाते हैं ना कई लोग पहुंचने के लिए, रास्ते, अप्रोच की प्रयोग करते हैं, पर वो सामान्य प्रयोग में शब्द गलत प्रयोग करते हैं। लिंक लियाजनिंग बोलते हैं उसे, जो लाइजन लाइजन हल्ला करते हैं वो लियाजन होता है, ठीक है। ये इसका शब्द होता है इंग्लिश में। और लाइजन लाइजन हल्ला करते हैं कि हमारे लाइजन है, लाइजन है, लाइजन है। स्टेशन को टेसन, टेसन टेसन, तो वो समय के संग प्रयोग करने में परिवर्तित हो गया है, और कुछ नहीं हुआ है। एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है बिल्कुल उपयुक्त, उपयुक्त, उचित, ठीक है। एप्रोप्रिएट, ठीक है, बिल्कुल उचित होता है ना। अप्रूवल मतलब अनुमोदन होता है, किसी चीज का फाइनल सबमिशन कर देते हैं ना, अप्रूवल किसी के पास, अनुमोदन। जैसे आपका एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जब योजना आयोग थी तो पंचवर्षीय योजना अप्रूवल के लिए एनडीसी के पास जाती थी। अप्रॉक्सीमेट का अर्थ होता है अनुमान या लगभग, आप लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कई जगह लमसम का अर्थ दे रखा है, एक मुश्त, वो क्या अर्थ है वो भगवान जाने। अप्रॉक्सीमेट मतलब अनुमान, लगभग, सन्निकट, लगभग होना। ये आप इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं इस बॉक्स में, इसके अर्थ हैं, और इनके बदले ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको वो अंक मिलेंगे बिल्कुल सही, 2 में से 2, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना होता है, ठीक है। ARBITRARY, आर्बिट्रेरी मनमाना होता है। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है विवाचन, ठीक है। आर्बिट्रेशन कोर्ट होती हैं, कोर्ट के अंदर भी लगती है आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये विधि में प्रयोग किया जाता है, विधि शास्त्र में। आप विवाचन लिख सकते हैं इसका अर्थ आर्बिट्रेशन में, ठीक है। आपको पूरे अंक मिलेंगे, आपको पूरे के पूरे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आप देखते हैं कोर्ट में होती है या फिर कमीशन में होती है, कहीं भी होती है, तो इसका अर्थ होता है तर्क या बहस, बहस लिखिएगा आप, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद नहीं लिखिएगा, बहस लिखिएगा, मान्य होगा, वो बिल्कुल मान्य होगा,
ठीक है। अरेंजमेंट व्यवस्था होती है, आपको पता ही है अरेंजमेंट होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए वाणिज्यिक शब्दावली में एरियर्स का प्रयोग आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, आप जाएंगे तो चयनित होंगे। एरियर्स बकाया, ठीक है, ARREARS। ठीक है। आर्टिकल का अर्थ होता है अनुच्छेद होता है, धारा नहीं होता। ठीक है। आर्टिकल ये वस्तु होती है। ठीक है। दोनों की स्पेलिंग देखिए सेम है, दोनों की स्पेलिंग देखिए बिल्कुल हूबहू सेम है, पर यह जो वाला आर्टिकल लिखा था अनुच्छेद, ये आपके जो हैं संविधान वाले हैं, 395 अनुच्छेद है ना। ठीक है। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो ये आपका संविधान वाला है भैया, बड़े वाला। इसी प्रकार एक्ट और एक्ट दोनों में बड़े वाला जो अधिनियम है। असर्टेन का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। ठीक है। ये इंग्लिश की भी माफ़ी चाहूँगा, हिंदी की स्पेलिंग आप बिल्कुल सही लिखिएगा, अन्यथा आपके अंक कटेंगे वहाँ। ठीक है। सुनिश्चित करना, पूरा अंक मिलेगा, 2 में से 2। ठीक है, पूरे 2 में से 2। एस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू, पक्ष, दृष्टि। ठीक है, एक्सपेक्ट। ठीक है। असेंबली आपकी सभा होती है। ठीक है। आपकी होती है ना असेंबली, सभा होती है, स्कूल में भी असेंबली लगती थी सुबह। एसेंट का अर्थ होता है स्वीकृति, अनुमति, सहमति देना। तीनों अर्थ सही हैं एसेंट। ठीक है। असेसमेंट का अर्थ होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन, मूल्यों का अंकन, है ना। असेसमेंट, कैग असेसमेंट करता है आपके व्ययों का, है ना, कैग जो कि 148 आर्टिकल में है। ठीक है। एसेट्स का अर्थ होता है परिसंपत्ति। संपत्ति मत लिखिएगा, परिसंपत्ति लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा होता है, परिसंपत्ति, एसेट्स। ठीक है, पूरे अंक। अजाइन का अर्थ होता है समनुदेशित करना, सौंपना। ठीक है, नियत करना या सुपुर्द करना लिख देंगे आप तो तीनों सही हैं, ये मत लिखिएगा बड़े वाला, नियत करना लिख दीजिएगा। ठीक है। अजाइन, नियत करना, बिल्कुल आपको अंक मिलेंगे, पूरे के पूरे अंक। ठीक है। असिस्टेंस का अर्थ होता है सहायता। ठीक है। एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी, जो आपका सहयोगी होगा। आप देखते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसोसिएट पीओ की वैकेंसी आती है, तो सहयोगी होता है इसका अर्थ, सह संयुक्त होता है। ठीक है, आप सहयोगी लिख दीजिएगा, पूरे अंक आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थ होता है कार्यभार ग्रहण या कल्पना, मारिएगा इसका, कल्पना लिखिएगा, वैसे मैं बता रहा हूँ जो कल्पना लिखिएगा, पजमशम या पूर्व धारणा, पूर्व धारणा। ठीक है, अजमशम। एश्योरेंस का अर्थ होगा आपका आश्वासन देना। ठीक है, ये इंश्योरेंस वाला होता है। ठीक है, बीमा वाला जो होता है इंश्योरेंस वाला होता है, एश्योरेंस आश्वासन होता है। अटैचमेंट मतलब संलग्नक। ठीक है, संलग्नक के तौर पे आप अटैचमेंट लगाते हैं, अगर आपने मेल की होगी कभी तो मेल में भी अटैचमेंट होती हैं। ठीक है। अटेंडेंस आपकी उपस्थिति होती है। ठीक है, अटेंडेंस आपकी उपस्थिति होती है। ठीक है। अटेंशन, ध्यान या सावधान लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सावधान लिखिएगा, स्कूल में आपको करवाया भी गया होगा। ठीक है। अटेस्ट मतलब सत्यापित करना। ठीक है, आरओ आपका सत्या राजपत्रित अधिकारी है, ये आरओ आपका नॉन गेस्टेड है। ठीक है, पता ही होगा, ये 4800 है, ये 4600 है। ठीक है। अट्रैक्टिव आपका आकर्षक होता है। ठीक है, आप विलोम शब्द में पढ़ते होगे ना, आकर्षक विकर्षक, तो अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। स्पेलिंग जरूर से लिखिएगा, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। ऑक्शन का अर्थ होता है नीलामी होता है। ठीक है, नीलाम करना होता है, नीलामी होता है ऑक्शन। ठीक है। ऑडिट आपका होता है ना, लेखा परीक्षा होती है, ये आपका क्या करता है ना। ठीक है। कंपटीटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 आर्टिकल में है, गिरीश मुर्मू है आपके, लेखा परीक्षा करना आप लिखिएगा, ऑडिट बहुत बढ़िया। ठीक है। ऑस्टेरिटी मेजर, ऑस्टेरिटी मेजर का अर्थ आपका क्या होता है, मितव्ययिता मेजर। ठीक है, ऑस्टेरिटी मेजर आपका हो गया मितव्ययिता उपाय। ठीक है, इतना ही लिखिएगा, मितव्ययिता।
उपाय। ऑथेंटिसिएट, ऑथेंटिसिएट मतलब प्रमाणिक ठहराना, ऑथेंटिसिएट होता है, ठीक है, ऑथेंटिसिएट प्रमाणिक ठहराना। ऑथोरिट ऑथोरिटेटिव प्राधिकृत होता है ये, ठीक है, ऑथोरिटेटिव आपका प्राधिकृत होता है आपका। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, वहाँ अंक कट जाएंगे, नहीं तो इसीलिए ये कंटेनमेंट किया गया आपके लिए टफ से टफ वर्ड का, ठीक है। प्राधिकारी या प्राधिकार या प्राधिकरण, ये आप तीनों लिख सकते हैं, किंतु यदि प्राधिकरण लिखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। प्राधिकरण है ना, गीडा है, सीडा है, लीडा है, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, लीडा। गीडा आपका गोरखपुर वाला है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा आपका ओखला वाला है ना, इस टाइप से बने हुए हैं, गीडा, सीडा, लीडा। ऑथोराइज प्राधिकृत होता है करना, ठीक है, अधिकृत करना भी लिख सकते हैं आप, प्राधिकृत लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, प्राधिकृत करना, ठीक है। ऑटोनोमस स्वायत्त होता है, आपको पता है कि ऑटोनोमस संस्थाएं होती है, जैसे आपका यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपका ऑटोनोमस है। कहने का मतलब कि इसमें सरकार के निर्णयों का हस्तक्षेप नहीं होगा। कुछ समूह होंगे, हाँ, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी, बिल्कुल स्वीकार्य है, किंतु इनके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं होगा, तो स्वायत्त बोला जाता है ऐसी संस्थाओं को, ऑटोनोमस। ऑक्सिलरी आपका सहायक होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती हैं, अगर इंग्लिश आपने अच्छी से पढ़ी होगी कभी, या ग्रामर, हालांकि हिंदी मीडियम वाले हैं, कम लोग पढ़े होंगे ग्रामर उतना टिपिकली जाके। तो ऑक्सिलरी सहायक होता है। अवेलेबल का अर्थ होता है प्राप्य या उपलब्ध, आप लिख लीजिएगा, प्राप्य मत लिखिएगा, बहुत तकनीकी हो जाएगा आपके लिए, उपलब्ध लिखिएगा सीधा सीधा। एवरेज का अर्थ सभी को पता है, एवरेज औसत होता है, ठीक है, औसत लिखिएगा। एवर्ट मतलब टालना होता है, ठीक है, एवर्ट मतलब टालना होता है, एवर्ट आप सीधा सीधा लिखिएगा, टालना, ठीक है, किसी कार्रवाई को टालने के लिए। अवॉइड भी टालना होता है, टालना बचना होता है, ठीक है, टालना। अवार्ड आपका पंचाट है, विधि, ठीक है, आप पंचाट अवार्ड पुरस्कार ही बताइएगा, पंचाट मत बताइएगा, दिक्कत में आ जाएंगे। पुरस्कार। अवेयरनेस जागरूकता होती है, ठीक है, ये पता ही है, अवेयरनेस जागरूकता होती है, सामान्य सी बात है। बैकडेटेड का अर्थ होता है पूर्व दिनांकित, ठीक है, पूर्व दिनांकित। और बैकलॉग आप सुने होंगे, बैकलॉग वैकेंसी आती है ना, पिछला बकाया बोलते हैं इसे, पिछला लिखिएगा आप, सही मिलेगा। और बैकआउट मतलब होता है पीछे होना या मुकर जाना, बैकआउट हो जाना, ठीक है, बैकआउट हो जाना। और बैक रेफरेंस मतलब पिछला सार, पिछले संदर्भ में, ठीक है, बैक रेफरेंस, आप जब किसी फाइल को अगर आप मेंशन कर रहे होंगे किसी विवादित के लिए कार्य में जाके, तो पिछले संदर्भ आप लेंगे। बैकअप मतलब क्या होता है, आपात या आपूर्ति सहायता, आपात सहायता आप बोल सकते हैं, बैकअप रख के चलते हैं ना आप अपने खाने पीने का जब यात्रा करते हैं। बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़ा वर्ग, ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैड बार्गेन मतलब क्या होगा आपका, अलाभ कर, अलाभ कर, ठीक है, बैड बार्गेन या सौदा या घाटे का सौदा, आप बैड बार्गेन बोल सकते हैं इसे, घाटे का सौदा। बैड कंडक्ट दुराचरण होता है, ठीक है। और बैड डेब्ट आपका आ गया वाणिज्यिक शब्दावली में, ठीक है। डूबा हुआ ऋण या अशोक्य ऋण, ठीक है, अशोक्य ऋण, डूबन, जैसे आपका होता है ना, एनबीएफसी कंपनी में आपकी डूब जाती है एसेट्स, वही होता है बैड डेब्ट। बेल मतलब जमानत होती है, ठीक है। और बैलेंस मतलब आपको पता है शेष या बाकी, ठीक है, शेष लिख दीजिएगा। बैलेंस शीट से आपका तुलन पत्र बनता है। बैलेंस्ड आपका संतुलित होता है। बजट हटा दीजिए यहाँ से, बजट की कोई बात नहीं की गई, अगर यहाँ बजट लिखा होता तब हम लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट देखिए, तुलन पत्र है ना, बैलेंस शीट। बैलेट क्या हो गया, मत पत्र हो गया, जो कि आपका होता है वोट में, बैलेट ईवीएम से होता है जो, ठीक है। बैन मतलब निषेध होता है, जैसे कि कुछ खिलाड़ी ऐसे दवाइयों का सेवन करते हैं
जिससे उनके हार्मोन तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो गेम जीतने के लिए तो उन पर बैन लगा दिया जाता है। जैसे अभी IT एक्ट 69A से चाइना के 118 ऐप पे बैन लगा दिया है ना। तो ये बैन होता है, BAN। बैंक का अर्थ पता ही है सभी को क्या होता है। बैंक अकाउंट को आप बैंक खाता लिखते हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस को बैंक प्रभार, ठीक है, बैंक चार्जेस को, या अधिशुल्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। बैंक क्रेडिट का आपको पता ही है, क्रेडिट का अर्थ होता है साख। कहते हैं ना, कोई यदि अगर आपका कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे आपकी घर पे कोई छवि खराब हो गई, तो बोलते हैं कि मेरे परिवार की साख बट्टे पे लग गई, इस प्रकार से तो साख का प्रयोग कर सकते हैं। बैंकर्स मोर्टेज, ठीक है, बैंकर्स मोर्टगेज का अर्थ होता है बैंक गिरवी, ठीक है। बैंक गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग देख लीजिए, GUARANT, बैंक गारंटी, ठीक है। बैंकरप्ट दिवालिया होता है, ठीक है, बैंकरप्ट दिवालिया होता है, ठीक। बैंक सिक्योरिटी, बैंक जमानत, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण, ठीक। बार मतलब रोक होता है, ठीक है, रोक, रोक लगाना। बार काउंसिल क्या होती है? विधिज्ञ परिषद, ठीक है, ये आप लिखिएगा, बार काउंसिल मत लिखिएगा, विधिज्ञ परिषद। बेयर डिनायल मतलब साफ इनकार करना, ठीक है, बेयर डिनायल, ये आपका न्यायिक शब्द है। बेयर डिनायल मतलब साफ इनकार करना। बार्गेन मतलब सौदा करना। लड़कियां जाती हैं खरीदारी करने, बार्गेन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बार्गेन होता है वो, ठीक है। शोरूम में भी घुस के कर लेती है। बार्गेन प्राइस तो सौदा वाली कीमत होती है, जो रियायती कीमत होती है, ठीक है, बार्गेन प्राइस, ठीक है। एक होता है बेयर डेप्ट, बाधित ऋण, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही रहा इस पार्ट के लिए, और आपकी सीरीज जारी रहेगी, 2-3 भागों में आएगी, किंतु 20 मार्क्स हैं, तो उठाना मतलब छोटी चीज़ है। आप अगर आपको एक एक घंटे में ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जा रही है जिससे आपकी रिवीजन हो जा रही है और लिखने को मिल जा रहा है, देखने को, तो चौतरफा आपकी जो चीज़ें निर्मित हो रही है आपके एग्ज़ाम के लिए हो रही है, और बेनिफिट आपको असंख्य मिलेगा। देख ही रहे हैं आपको समूह की उपयोगिता 25 से ज़्यादा लोगों का हुआ है RO में प्रीलिम्स। मात्र 1 महीने की तैयारी में जो हम लोगों ने लोहा लिया था सामूहिक स्तर पे, उसी का रिजल्ट देखने को मिला है ग्रुप से, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, इसका यूटिलाइज करिए इन सब श्रृंखलाओं का। इससे पूर्व जो सामान्य ज्ञान की तथ्यात्मक श्रृंखला संचालित की गई थी, उनको अपने परीक्षा से पहले देख लीजिएगा। कारण सामान्य अध्ययन का पेपर टिपिकली फैक्चुअल बेस आ रहा है, BEO की परीक्षा से ही ये सिद्ध हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है फालतू कुछ, ठीक है। तो हालांकि सामान्य अध्ययन की भी जारी करेंगे हम लोग क्लास, 10 से 12 वीडियो देने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर टिपिकल फैक्ट्स का रिवीजन होगा, बिल्कुल टिपिकल, ठीक है, जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है, इस टाइप की सीरीज चालू की जाएगी। और वही फंसते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि वो कहीं मिलते नहीं है, और उनका कंटेनमेंट यदि एक जगह हो जाए तो परीक्षा निकालना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो ये सीरीज आप चाहे जारी रहेगी, इसका लाभ लीजिए।